नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत दिनों बाद एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पहली खाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे धान की फसल का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और हमारे यहाँ भारतवर्ष में धान की सबसे ज़्यादा खेती ही की जाती है। इसी तौर पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद के रूप में कौन-कौन सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कितने दिन पर डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जब धान की खेती करते हैं तो उसमें हम बीज तो खरीद लेते हैं अच्छा, लेकिन जब उसकी देखभाल करने की बारी आती है, जब खाद डालने की बारी आती है, टॉनिक डालने की बारी आती है या कोई दवा वगैरह डालने की बारी आती है, तो हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं। जिस कारण से हमारी जो धान की फसल होती है, वो हमें उतना अच्छा उत्पादन निकाल कर नहीं देती है और आगे चलकर इसमें कई बीमारी वगैरह लग जाती है, तो हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको आज हम बताएँगे कि आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद के रूप में कौन-सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कब-कब डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपनी धान की फसल में पहले ही खाद और को समय पर नहीं डालेंगे, तो आपकी धान की फसल तेज़ी से विकास नहीं करेगी और वो फसल उठ नहीं पाएगी, जिसके कारण से आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को समय पर डालना। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में पहली खाद को कब डालना चाहिए। पहली खाद को डालने का सही समय क्या होता है? क्योंकि बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को इसके बारे में ही सही से जानकारी नहीं होती और वे समय पर खाद को नहीं डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की जो वैरायटियाँ होती हैं, वह काफ़ी अलग-अलग समय अवधि वाली होती हैं। कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो अर्ली मैच्योरिटी की होती हैं, जो 100 दिन के आसपास या 110 दिन तक लगभग तैयार हो जाती हैं पक्का। फिर कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो 120 दिन से लेकर 130 दिन, 35 दिन तक समय लेती हैं और कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो 140 दिन से लेकर 150 दिन, 155 दिन का समय लेती हैं, जो कि काफ़ी लेट वैरायटियाँ होती हैं। दोस्तों, इन सभी वैरायटियों में आपको खाद अलग-अलग समय पर डालनी होती है, क्योंकि क्या सभी की जो फसल अवधि है वो अलग-अलग है, तो सभी के जो ग्रोथ करने का तरीका है वो भी अलग-अलग होता है। जैसे कि दोस्तों, जो आपकी 100 से 110 दिन वाली जो फसल होती है, इसमें आपको रोपाई के 10 से 15 दिन पर ही खाद डाल देनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है अगर आप इसमें समय पर खाद डाल देते हैं। जो हमारी मीडियम मैच्योरिटी वाली धान की वैरायटी है, जो लगभग 120 दिन से लेकर 130 दिन के अंदर पककर तैयार होती है, उसमें आपको जो खाद डालनी है, वह लगभग-लगभग 20 दिन के बाद डाल देनी चाहिए। दोस्तों, 20 से 25 दिन के अंदर आप इसमें रोपाई के बाद का समय बात कर रहे हैं, रोपाई के बाद 20 से 25 दिन बाद आप खाद डाल सकते हैं। जो लेट वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों, इसमें आप 30 दिन के बाद खाद डालिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है, क्योंकि हमारी जो लेट वैरायटियाँ होती हैं, उनका विकास भी थोड़ा धीरे-धीरे होता है, क्योंकि उनको काफ़ी समय मिलता है अच्छे से विकास करने के लिए, उनकी जड़ों को फैलने के लिए, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं। इसलिए आपको हर धान की वैरायटी में अलग-अलग तरीके से खाद डालनी होती है। और दोस्तों, ये जो आपकी धान की पहली खाद है या रोपाई के बाद है, इससे पहले भी कुछ किसान भाई होते हैं, जो रोपाई करने से पहले ही मतलब कि धान की खेतों में रोपाई करने से पहले ही खेत में यूरिया छींट चुके होते हैं, जब वो खेत को तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसके पिछले साल ही इसके बारे में वीडियो बनाया था, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको जब आप खेत की रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने खेत को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन-सी खाद डाल सकते हैं, जिससे आपकी धान की फसल की ग्रोथ अच्छे से हो और तेज़ी से हो, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी जो धान की फसल है, उसमें हमें कौन-सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे पहली खाद दोस्तों, जो हमें अपनी धान की फसल में रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर डाल देना है, वो है यूरिया।
दोस्तों यूरिया बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत में आपको 1 बोरी यूरिया डाल देना है, बिना कुछ सोचे समझे। ना आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना कुछ करना है। 1 एकड़ खेत के लिए 1 बोरी यूरिया पर्याप्त होती है। ये आपके खेत को बढ़िया तरीके से ग्रोथ में सहायता करती है। यूरिया का काम होता है आपके पौधे की शुरुआती विकास में सहायता करना और पौधे में हरापन बनाए रखना। दोस्तों यह आपके पौधे की जड़ों का विकास करने में सहायता करती है। तो आपके लिए यूरिया बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको यूरिया डालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत ढेर सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो हमने आपको अभी बताया था कि खेत को तैयार करते समय डीएपी नहीं डालते हैं। तो अगर आप ऐसा कर चुके हैं, जो खेत में अपने धान की फसल की रोपाई कर चुके हैं और पहली खाद डाल रहे हैं, तो आप डीएपी भी ज़रूर डालिए। डीएपी डालना बहुत ज़रूरी है। आप यूरिया और डीएपी को एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 1 एकड़ खेत के लिए 1 बोरी डीएपी भी आप डालिए। दोस्तों आपको यह दोनों खाद डालनी है, क्योंकि जैसे यूरिया आपके पौधे को शुरुआती विकास में सहायता करती है, हरापन बना रखती है, वैसे ही डीएपी में फास्फोरस होता है, जो कि आपके पौधे की जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जैसे-जैसे जड़ें विकास करती हैं, वैसे-वैसे पौधा मजबूत होता है, ज़मीन में मौजूद तत्वों को अवशोषित करता है और पौधे की विकास में सहायता करता है। अगर आप डीएपी नहीं डाल पाए हैं, तो दोस्तों अपनी पहली खाद में डीएपी को ज़रूर डालिए। दोस्तों ये 2 खाद सबसे ज़रूरी खाद है, जो हमें अपनी धान की फसल में डालनी चाहिए। अगर आप इन दोनों खाद को समय पर नहीं डालते हैं, तो आपकी धान की फसल का विकास तेज़ी से नहीं होता है और आपको अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको यूरिया और डीएपी इन दोनों को ज़रूर डालना है। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी धान की फसल में डीएपी और यूरिया के अलावा और कौन-सी खाद को डालना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से हो और पैदावार भी आपको बढ़िया और अच्छी देखने को मिले। तो दोस्तों, इसके अलावा आप जिंक और सल्फर को डाल सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं, जो आपकी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके पौधे को विकास करने में सहायता करते हैं। किसान भाइयों, जिंक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अलग-अलग प्रतिशत में आता है। जैसे एक 21% वाला आता है और एक 33% वाला आता है। अगर आपको 21% वाला मिल रहा हो, तो आप 8 से 10 किलो तक लेकर डाल सकते हैं एकड़ खेत में, और आपको 33% वाला मिल रहा हो, तो 5 से 6 किलो आपके लिए पर्याप्त रहता है 1 एकड़ खेत के लिए। दोस्तों, जिंक भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। जिंक हमारे धान की जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी जो पत्तियों में जिंक की कमी होने पर हमें ऊपर की पत्तियाँ नुकीली जो होती है यहाँ पर, वहाँ पीलापन दिखने लगता है, हल्का लाल कलर के धब्बे भी देखने को मिलते हैं। तो आप जिंक डालने से आपकी ये समस्या दूर हो जाती है, इसीलिए जिंक को भी आपको ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा आप सल्फ़र डाल सकते हैं दोस्तों। सल्फ़र डब्ल्यूडीजी 80% वाला बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर डाल सकते हैं। आप दोस्तों जो भी खाद मैंने आपको बताई है, यह ब्रांडेड कंपनी की, बढ़िया कंपनी की लीजिएगा, तभी आपके लिए यह बढ़िया और अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी और नकली सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप कोशिश करिए दुकानदार के जैसे मत आएँ, अपने अकॉर्डिंग ये तय करें कि कौन-सी अच्छी कंपनी है। जैसे कि जिंक ले सकते हैं, मोनो जिंक जो आता है दयाल कंपनी का, बहुत ही बढ़िया होता है। यूरिया आप हमारी इफ़को कंपनी आती है, डीएपी भी हमारी इफ़को कंपनी आती है, वो बढ़िया होती है। नहीं तो आप नवरत्ना कंपनी का ले सकते हैं, ये भी कुछ बढ़िया कंपनी है। चंबल फर्टिलाइज़र नाम की कंपनी है, जो कि यूरिया और जो क्या कहते हैं आपका डीएपी देती है मार्केट में। तो ये 2 कुछ कंपनियाँ हैं बढ़िया-बढ़िया, जिनका आप लेकर अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जिंक और सल्फर डाल रहे हैं, तो इसको आप अलग से डालिएगा, क्योंकि यूरिया और जिंक में जिंक को उसको यूरिया और डीएपी में जिंक को नहीं मिलाया जाता। तो आप जिंक और सल्फर को अलग से रेत मिलाकर डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है और आपके खेत को काफ़ी विकास करने में सहायता करता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जिन भी खादों के बारे में बताया है, ये आपकी पहली डोज है, यानी कि धान की फसल में पहली खाद, जो कि हमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन खादों को समय पर डालेंगे और इनकी अपनी धान की फसल की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार, अच्छा विकास देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन वे अच्छी खाद को नहीं डालते हैं, अच्छी जानकारी नहीं लेते हैं, इधर से कहीं से इधर से सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और वो इस तरीके से अपना कार्य करते हैं और सफल नहीं होते। उन्हें अच्छी पैदावार नहीं मिलती है और परेशान ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सही जानकारी मिले और सही तरीके से आप अपनी धान की फसल से खेती कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें, तो हमारे चैनल
चैनल को जरूर फॉलो करिए। आपको हमारे चैनल पर धान की खेती से जुड़ी हुई सारी वीडियोस मिलती है। वैरायटी के बारे में, खाद के बारे में, दवा के बारे में, रोगों के बारे में, कीटों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं और ब्रांडेड दवाएँ भी बताई जाती हैं जो ब्रांडेड कंपनी की होती हैं। हालाँकि थोड़ी महंगी होती है वो दवा, लेकिन काम अच्छा करती है। अगर आप सस्ती दवा के पीछे जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता और नुकसान होता है पैसे का, समय का, श्रम का। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों में शेयर करें और धान की खेती को अच्छी तरीके से करें और अच्छी पैदावार ले सकें। दोस्तों, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो से अच्छी जानकारी का लाभ ले सकें और अपनी धान की खेती को इस वर्ष सफल बना सकें।